नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए गृह विज्ञान। जी हाँ, एमए का गृह विज्ञान है जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आप सबका और सेकंड ईयर का भी है। और 2022 में जो पेपर होगा अवश्य ही इन प्रश्नों से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप सब देख सकते हैं जो मैंने बीए फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाया था, लगभग लगभग सभी प्रश्न मिलते हुए पेपर में आ गए हैं। तो आप सब भी मन से ध्यान से पढ़ें, जिससे हो सकता है आपके पेपर में, हो सकता है नहीं, कन्फर्म है कि आपके पेपर में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके इन्हीं वीडियो के द्वारा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को अवश्य लाइक किया करें। जैसा कि देख पा रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ बच्चों, हम कुछ ही लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे बीच में इससे पहले भी मैंने कुछ शॉर्ट प्रश्न लेकर आए थे इस चैनल पर, जहाँ पर आप सब जाकर चैनल पे देख सकते हैं। क्या है आज हमारा प्रश्न, देख लेना जरूर, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न है जो ये प्रश्न यहीं से आएंगे। जी हाँ, पेपर में यहीं से प्रश्न आएंगे, देखना भी अनिवार्य है आप सबको। तो देख सकते हैं क्या है पहला हमारा, लक्ष्य के प्रकार बताइए। आप सबको पता होगा कि लक्ष्य के प्रकार क्या होता है। जिन जिन को पता है अवश्य कमेंट में बताइए, और इस कमेंट में ज़रूर जवाब देना आप सबको यदि पता है तो, और अपने शब्दों में। और इसके उपरांत हम लोग जो किताबी शब्द हैं इनके द्वारा भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि है लक्ष्य, जो कि हमारे साध्य हैं, जो गतिशील हैं, जिनका अंत जीवन के अंत के साथ ही होता है। जी हाँ, कभी ना कभी एक एक टारगेट बनता रहता है लाइफ में, इसलिए कह सकते हैं ये जो लक्ष्य हैं इनका अंत हमारे जीवन के साथ ही होता है। जो जीवन प्रयत्न चलने वाली एक लंबी कड़ी है। लक्ष्य हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक भाग होता है। जी हाँ, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक भाग होता है लक्ष्य, क्योंकि आप सुबह उठते हैं तो आपका टारगेट रहता है कि आज हमको इतना पढ़ना है, आज हमको कॉलेज जाना है। तो ये सब क्या है, आपके लक्ष्य हैं। और लक्ष्य क्या है, आपकी नौकरी है और नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सब आपके ज़िंदगी का एक भाग ही होता है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने की क्रियाएं हम रोज करते हैं। जैसा कि विद्वानों ने लक्ष्य को 3 भागों में बांटा है। जी हाँ, जो साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, उन्होंने लक्ष्य को 3 भागों में बांटा। पहला तो हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है, दूसरा है हमारा अल्पकालीन लक्ष्य, और तीसरा है मध्य अंत लक्ष्य। तो याद रखना इन तीनों लक्ष्यों को। और नेक्स्ट हमारा बच्चों स्तर के परिभाषा बताइए। जी हाँ, स्तर की परिभाषा जानना है। जैसा कि स्तर के बारे में कहते हैं कि मनुष्य की सब जो मनुष्य है, मनुष्य की बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। स्तर के बारे में जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है यही पेपर में प्रश्न आ जाए। जो मनुष्य होता है उसकी कई कल्पनाएं होती हैं, बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, पर जब तक वे कल्पनाएं प्रबल इच्छा का रूप धारण कर कार्य रूप में बदल नहीं जाती हैं, तब तक वे हमारी कल्पनाएं ही रहती हैं। पर जब वे कार्य रूप में बदल जाती हैं तो स्तर हो जाती हैं, और परिवार में होने वाले प्रत्येक कार्य के विषय में सामूहिक विचार विमर्श होता है। उसका अच्छा और बुरा पक्ष दोनों देख जाते हैं, तब वह कार्य होता है। स्तर को प्राप्त करना ही परिवार का एक लक्ष्य बन जाता है। स्तर अर्थात आप सब, जैसे कि आप टीचर बनना चाहती हैं, तो यदि आप ये में फाइनल करेंगी, फिर नेट की तैयारी करेंगी, नेट जेआरएफ की, तो आगे चल के प्रोफेसर बनेंगी आप सब। तो ये सब स्तर है, स्तर बाय स्तर आप सब आगे बढ़ रहे हैं लक्ष्य के लिए। तो क्या होगा, परिवार का एक लक्ष्य बन जाता है। बदलती मान्यताओं परिस्थितियों में स्तर मापने के मापदंड अलग अलग होते हैं, कभी धन, कभी परंपराएं, कभी निष्ठाएं। जी हाँ, कई रूपों में भी देखा जा सकता है स्तर को। तो एक परिभाषा देख लेते हैं स्तर की, जो हमारे महान वैज्ञानिक ग्रास एंड क्रैंडल के शब्दों में है। उन्होंने कहा था कि स्तर उस सीमा को निश्चित करते हैं जिस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य करने की को तैयार रहा जाता है। क्योंकि जो लक्ष्य है वो क्या रहेगा, कार्य करने के लिए तात्पर्य रहेगा, और तात्पर्य रहेगा वहीं तक ही स्तर होगा।
जैसे कि आप किस स्तर पर हो, para स्नातक स्तर पर हो, तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों मूल्यांकन के उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य। तो देखते हैं क्या है। कर्ट ल्यूरियन ने मूल्यांकन के 4 उद्देश्य बताए। जो महान वैज्ञानिक हैं कर्ट ल्यूरियन, इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं किसके, मूल्यांकन के, जिनके विषय में ग्रास एवं क्रैंडल ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, मूल्यांकन की पुस्तक है। और किसने लिखा, ग्रास एवं क्रैंडल ने लिखा। इन्होंने मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न फैमिलीज के बारे में लिखा था। मैनेजमेंट फॉर मॉडर्न फैमिलीज के बारे में चर्चा की थी। और कुर्ट लेविन ने जो कहा था, उनके अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य था कि मूल्यांकन द्वारा यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है। मूल्यांकन द्वारा यह देखा जा सकता है कि क्या प्राप्त हो चुका है। जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा तो मूल्यांकन पता चलेगा कि आपने क्या प्राप्त किया है, अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं कि गलत, बच्चों की बुरे नंबर प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है अगली योजना है तो आधार के रूप में प्रयोग करना। पहली योजना पर किए गए मूल्यांकन हमेशा अगली योजना है तो आधार बन जाते हैं। जैसे कि आपने एमए फर्स्ट ईयर में यदि आप सबका नंबर कम होगा तो सेकेंड ईयर के लिए आपका आधार बन गया होगा कि हम आगे और ही अच्छे से पेपर में और सफलता हासिल करेंगे। योजना है तो आधार बन जाता, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा पहली योजनाओं को सफलता असफलता के कारण पता चलते हैं। पहले एमए फर्स्ट ईयर में यदि आप सबका नंबर कम होगा तो आप सब बहुत मेहनत करें, जिससे आप सबका फाइनल ईयर में बहुत अच्छा नंबर आए। और आप सब रोजाना वीडियो देखें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल आप सबके लिए फ्री क्लास चलती है। तो आप सबको इतना तो करना ही चाहिए कि आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। तो कहाँ थे हमारे बड़े बच्चों, यहाँ असफलता के कारणों को व्यक्ति दोहराता नहीं है। जैसे सफलता असफलता है उसका कारण तो पता चलेगा, किंतु जो असफलताएं हैं उनको वो व्यक्ति दोहराएगा नहीं और मेहनत करेगा। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण योजना के सुधार हेतु तो आधार का काम भी करना होता है। संपूर्ण योजना का सुधार करने के लिए भी आधार बन जाते हैं हमारी क्या, मूल्यांकन। नई अंतर्दृष्टि सोच प्राप्त होती है। जी हाँ, नई अंतर्दृष्टि की सोच भी मिलती है मूल्यांकन को द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन की परिभाषा कीजिए। जी हाँ, जैसा कि आप सबने देखा कि आप सबका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रबंधन अर्थात होम मैनेजमेंट, तो उसमें इन्होंने पूछा है मूल्यांकन की परिभाषा प्रबंधन प्रक्रिया में। तो प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है व्यवस्थापन, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात योजना की ओर ले जाता है। यह व्यवस्थापन में नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाया जाता है, किंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। ग्रास एवं कैंडल ने कहा था कि मूल्यांकन वह तकनीक है, याद रखना परिभाषा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है परिभाषा। मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है। और फिर हमारे एक ओपन हीम के अनुसार है, ओपन हीम याद रखना। ओपन हीम ने कहा था कि पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों की परीक्षा करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है बच्चों, समय व्यवस्थापन से लाभ। जी हाँ, समय व्यवस्थापन से लाभ देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जितने भी वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। समय व्यवस्थापन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, जैसे कि इसमें है समय का सदुपयोग होता है। जी हाँ, समय का भी सदुपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। जी हाँ, लक्ष्य प्राप्ति में भी समय व्यवस्थापन से सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारा कार्य के साथ विश्राम मनोरंजन हेतु भी समय मिलता है, जो मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। और यदि हम समय तथा अन्य उपलब्ध साधनों का अपव्यय किए बिना समय सीमा में अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो हमारा समय व्यवस्थापन सही रहता है।
तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा। आप सबको कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी।